हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानी नारंग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट रूल बताऊंगी। अगर उस रूल को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमारा जिंदगी का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सो गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट रूल ये है कि एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट्स। अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन होता है हमें कॉम्प्लीमेंट देता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते। ठीक है, हम उसे कहते हैं नहीं यार मैं तो ऐसी हुई, तुझे लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन उस कॉम्प्लीमेंट को हम स्वीकार ही नहीं करते। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट हमें यूनिवर्स भेज रहा होता है किसी पर्सन के थ्रू। जब वो यूनिवर्स हमें किसी पर्सन के थ्रू कॉम्प्लीमेंट भेज रहा है तो हम उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे। ठीक है, कोई हमें कहता है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो या फिर तुम बहुत सुंदर हो, तुमने तो फर्स्ट रैंक ली है। ठीक है, वो हमें डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स भेजते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं क्या सुंदर लग रही हूँ, हम ऐसे बोलते हैं। और कई बार तो हम इतना बढ़ावा कर देते हैं अपने आप को, मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो पहले से ही पढ़ने में अच्छी हूँ, हम ये सब बोल देते हैं। ठीक है, हम या तो उसे स्वीकार नहीं करते या अगर स्वीकार करते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, लाइक मैं तो पहले से ही बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, हम अपनी तारीफ ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्स को हम स्वीकार नहीं करते। एक अच्छे मैनर में स्वीकार करना ना, वो हम स्वीकार नहीं कर पाते। एक कॉम्प्लीमेंट को स्वीकार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हाँ, किसी ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया, हमने उस कॉम्प्लीमेंट से सीखा कि लाइक उसने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम पतले हो रहे हो, हमने सीखा यस मैं पतला हो रहा हूँ, हमने थैंक यू बोला। अब हमने अपने में वर्क किया, जब हम अपने में वर्क करके और पतला होंगे। ठीक है, और आपको ये याद रखने का, आपको इन रिटर्न भी उस पर्सन को कॉम्प्लीमेंट देना है। उस पर्सन के नेचर को देख के, उस पर्सन की बातों को देख के, उस पर्सन के बिहेवियर को देख के उस पर्सन को भी आपको कॉम्प्लीमेंट देना है ताकि वो पर्सन में खुश होके जाए। कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो चीज़ होती है ना, वो हमारी लाइफ से कम होती जाती है। लाइक किसी ने कहा कि तुमने तो बहुत अच्छी रैंक ली है। ठीक है, अब हम कहते हैं नहीं मैंने कहा मेहनत करी तो अपने आप ही आ गई रैंक मेरी। ठीक है, अब कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, वो कहता है यार मैं तो पढ़ा ही नहीं था, फर्स्ट आ गया, मुझे नहीं पता कैसे। ठीक है, हम उसे कॉम्प्लीमेंट को हम स्वीकार नहीं करते। तो इससे क्या होता है, लोग कॉम्प्लीमेंट देना बंद हो जाएंगे। लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे तब आप देखोगे कि अब कोई कॉम्प्लीमेंट दे ही नहीं रहा मुझे। ठीक है, वो धीरे धीरे आपकी ना माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आप उस कॉम्प्लीमेंट को आपने स्वीकार नहीं किया, वो धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट कम हुआ और आप उस जो आप करते थे ना काम, उसके कैपेबल नहीं रहे। जो फर्स्ट आते थे वो आपकी रैंक वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट रूल होता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट को स्वीकार करना है। कॉम्प्लीमेंट हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी का गिफ्ट होता है। अगर हम उस कॉम्प्लीमेंट को स्वीकार करते हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। बट एक बात और मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको कॉम्प्लीमेंट मिले तो आपको हवा में उड़ना नहीं है, आपको उस पर वर्क करना है और अपनी उसी शक्ति को और बढ़ाना है। यूनिवर्स एक सिग्नल भेज रहा होता है उस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कि आपको उस पर काम करना है और उसको इंक्रीज करना है, उस पावर को बूस्ट करके उससे अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एसेट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, किसने आपको ये कहा, तो यूनिवर्स ने आपको सिग्नल भेजा कि हाँ तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, आपको उस पर वर्क करना है। हाँ मैं गाना अच्छा गाता, तो आपको उसको डेली कंटिन्यूसली वर्क करना है, आपको रियाज करना है और अपनी उसी गाना बहुत अच्छा गाते हो ना, उसी को अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट एसेट बनाना है, उसी को अपनी ज़िंदगी बनाना है। आपको ये नहीं करना कि हाँ मैं तो बचपन से ही बहुत अच्छा गा रही हूँ। आप कहीं आगे वर्क करना बंद कर दो, प्रैक्टिस करनी बंद करो कि यार मैं तो, लोग मुझे कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा गाती हूँ, अब मैं प्रैक्टिस नहीं करती, अब मुझे पता है चल के मैं पहले से बहुत अच्छा गाती हूँ, मुझे प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको कहता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं तो आपको प्रैक्टिस करते आनी है। फॉर एग्जाम्पल, लता मंगेशकर होगी, सुनिधि चौहान होगी और डिफरेंट सिंगर्स होगी। ठीक है, उनको कोई कहता है कि बहुत अच्छा गाते हैं, ऑब्वियसली हम सब कहते हैं, तो वो और प्रैक्टिस करती हैं ताकि हम और अच्छा गाएं और लोगों से तारीफ मिले। वो प्रैक्टिस करना छोड़ती नहीं है। कॉम्प्लीमेंट से हमें और प्रैक्टिस करनी है और उस चीज़ को अपनी बूस्ट करना है ताकि लोग हमें और अगेन कॉम्प्लीमेंट दें, हम और इम्प्रूव करके उनको दें वापस। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। लाइफ में क्या होता है, बहुत से लोग प्रमोशन चाहते हैं। अगर उनको प्रमोशन मिल जाए
अब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करने आते हैं तो वो कहते हैं क्या यार, मैं तो पहले कब से वेट कर रहा था, या तो मुझे पता ही था कि मैंने प्रमोट होना है। या फिर बोलते हैं मैं तो कब से वेट कर रहा था, मुझे प्रमोशन मिल नहीं रही थी, मिलनी तो मुझे चाहिए थी, पिछली बार उसको मिल गई। हम उस कॉम्प्लीमेंट को स्वीकार ही नहीं करते। और इन फ्यूचर क्या होता है, वो प्रमोशन हमें मिलती ही नहीं आगे से, क्योंकि हम जिस सीट पर पहुँचे हमें उस सीट की वैल्यू ही नहीं है। तो भगवान कहता है कि तुझे आगे की सीट्स की क्या वैल्यू होगी, तो हमें वो प्रमोशन आगे मिलनी बंद हो जाती है। सो कॉम्प्लीमेंट किसी भी टाइप का हो, चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे वो डांसिंग का हो, चाहे वो प्रमोशन का हो, चाहे वो आपके वर्क का हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ का हो, ठीक है, चाहे आपका किसी भी चीज़ का प्रमोशन हो, किसी भी चीज़ का, चाहे आपका किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट हो, उस कॉम्प्लीमेंट को आपको स्वीकार करना है और उस कॉम्प्लीमेंट से सीख के आगे उस पर वर्क करना है, आपको रोकना नहीं है। हमें उस कॉम्प्लीमेंट से सीख के अपनी इनर कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, उस पर वर्क करना है और वर्क करके उसे बेस्ट बना देना है। अब हम देखते हैं कोई मोटा होता है, लोग दुनिया क्या करती है, उसे कहती है मोटा है, ठीक है। कोई पतला होगा तो उसे कहती पतला है, बहुत पतला है तो उसको की डंडी है, ठीक है। कोई छोटा होगा तो उसे कहती है 2 फुट है या 4 फुट है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो आपको ऐसे भी नहीं करना है। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आपको कोई पतला दिखे, कोई मोटा दिखे, कोई छोटा दिखे, कोई बड़ा दिखे, कोई आंखों में सेक्स लगा हुआ दिखे, ठीक है, हम बोलते हैं चश्मिश है, कोई भी पसंद दिखे, आपको उसे बस यही कहना है कि आप शानदार लग रहे हैं, शानदार। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने पूछ लिया कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी ड्रेसिंग सेंस ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना कि यार ये तूने गलती कर दी। अगर आपको कोई जायज़ गलती दिख रही है तो आप निकाल दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई गलती दिख ही नहीं रही उसमें, ठीक है, तो आप जान के बोल रहे हो यार ड्रेस ये बेकार है, ठीक है, या फिर ऐसे बोलते हैं मुझे सूट पसंद नहीं आया, ठीक है। जब हम ऐसे बोलते हैं तो ये हमारा डिक्लाइनेशन का काम शुरू कर देता है हमारी लाइफ में, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे कि मैं कैसे लग रहा हूँ, या आपसे नाम भी पूछे, तब भी आपको कॉम्प्लीमेंट देना है कि आप बहुत शानदार लग रहे हैं। जब आप बोलेंगे ना आप बहुत शानदार लग रहे हैं, तो देखना आपका और लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा बनने लग जाएगा। आपका बॉन्ड अच्छा बनने लग जाएगा तो आपके रिलेशनशिप उतरने लग जाएंगे और आपको और क्या चाहिए लाइफ में। आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, आपकी लाइफ अच्छी है, आपके लाइफ में कॉम्प्लीमेंट्स आने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन भी आपकी तारीफ होना शुरू कर देगा। सो कॉम्प्लीमेंट्स को स्वीकार करिए। इस दुनिया में हर एक चीज़ वाइब्रेशन से चलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वाइब्रेशन से चलता है। वाइब्रेशन हमारी इनर सेंस की होती है। अगर आप किसी पर्सन को बोलेंगे कि तुम बेकार लगते हो, तो तू काला है, ऐसे या किसी भी वर्डिंग में बोलेंगे, आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो उस पर्सन का इनर मोरल वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर से वाइब्रेशन पॉजिटिवली निकलेगी, उसके अंदर से लो एनर्जी निकलेगी कि मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये कमी है। तो आपको किसी भी पर्सन की मोरल को कम नहीं करना, इवन आपको उसके मोरल को बूस्ट करना है, उसे कॉम्प्लीमेंट देके उसे लाइफ का सच दिखाना है। तो आप समझ लो कि आपको कुछ गलत बोलना है तो आप बोलिए। अगर आपको उसकी ज़िंदगी में तारीफ़ करनी है, उसके मोरल को बूस्ट करना है, तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। जब भी आप उसे मिले उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए, ताकि वो अपनी इनर कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करे। आपको उसे डाउन नहीं दिखाना, आपको उसे डाउन फील नहीं करवाना, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि आपको कॉम्प्लीमेंट स्वीकार करना है। जब आप कॉम्प्लीमेंट स्वीकार करेंगे तो आपकी लाइफ अपने आप ग्रेट होने शुरू हो जाएगी। यूनिवर्स आपको साइन भेजता है किसी पर्सन के थ्रू, कोई बोर्ड दिखा देगा, ठीक है, वहाँ पे लिखा होगा कि यू आर डूइंग वेल, या फिर कुछ अच्छे लाइन्स लिखी होंगी बोर्ड्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको उससे सीखने की, हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, यूनिवर्स मुझे साइन भेज रहा है किसी बोर्ड के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू। तो आपको उस साइन को, उस बोर्ड को अपनी लाइफ में लाना है, उसे सीखना है, उसे इम्प्रूव करना है, ताकि लोग आपको फिर से कॉम्प्लीमेंट दें, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि आपको कॉम्प्लीमेंट को स्वीकार करना है। उसे स्वीकार करिए, उसे अपनी लाइफ में लाइए, लोगों को दीजिए, लोगों से लीजिए, ठीक है। और लोगों की शक्ति को, वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखिए। आपको किसी की भी वाइब्रेशंस को नेगेटिव रखने का कोई अधिकार नहीं है। आपको जितना हो सके उसके पर्सन की तारीफ़ करनी है, उसमें कमियां नहीं निकालनी। अगर आप कमियां निकालेंगे तो वो पर्सन डाउन फील करेगा, जिससे उल्टा असर आप पे पड़ेगा, उस पर्सन पे। तो चलो जो पड़ेगा वो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो गाइस, एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट, यही रूल नंबर 1 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और आपको इस रूल को फॉलो करना है अपनी लाइफ में।
और जितना हो सके लोगों से भी फॉलो करवाना है, ठीक है। बहुत से लोग इंडिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते हैं, अगर वो जानते हैं तो बिल्कुल ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर वो नहीं जानते तो उन तक ये बातें पहुंचाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख के जरूर देना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।